नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स में। बच्चों, लास्ट वीडियो में एक बच्चे का डाउट था बल का विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे। तो आज हम सबसे पहले वो समझेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बल का विमीय सूत्र अगर देखा जाए तो क्या होगा। बल का विमीय सूत्र या बल की विमा हम जानते हैं न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F बराबर ma। तो सबसे पहले हम इनके मात्रक निकाल लेते हैं, मात्रकों के आधार पर विमा निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन इसका अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान के लिए हम लिख सकते हैं किलोग्राम, और इनटू त्वरण के लिए क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी के आधार पर ले लेंगे। तो किलोग्राम के लिए हम क्या लेते हैं विमाओं में m, मीटर यानी दूरी डिस्टेंस l यूज किया जाएगा, और समय के लिए t का प्रयोग किया जाता है। सेकंड का स्क्वायर है, इसी प्रकार से t के लिए भी क्या हो जाएगा 2, t2 आ जाएगा। अब हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, m साथ में l। अब ये t2 है, ऊपर जाएगा अगर तो ये -2 हो जाएगा। तो हमारी जो बल की विमा बनी यानी F की जो विमा आई वो हमारी क्या आ गई, mlt-2। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं, आज के क्वेश्चन पर आते हैं, जो है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमा। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई ई, क्योंकि वैद्युत है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए बेस में ई आता है, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है ई डॉट ए के रूप में। ठीक है, ई यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, और इनटू में ए क्षेत्रफल है यानी मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हमारा बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम। इसी तरीके से इसकी विमा निकाल लेंगे मात्रक के बाद। तो विमा इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूटन की हमने अभी सीखी थी mlt-2, मीटर के लिए L2 और कूलाम के लिए होती है AT। ठीक है, क्योंकि कूलाम के लिए Q बराबर IT होता है, I के लिए A और समय है तो T, तो इसलिए Q की विमा क्या बन जाती है AT। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा mlt, यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, t-2 पहले से ही है तो t-3 हो जाएगा। ठीक है, और L2 यहाँ था और एक L ये था, तो ये भी क्या हो जाएगा, L भी यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो m L3 t-3 और a -1, क्योंकि a भी ऊपर जाएगा, यहाँ पर पावर इसकी 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा a-1। तो इस तरीके से आपकी वैद्युत फ्लक्स की विमा भी आ गई आपको समझ में, और मात्रक भी निकालना आ गया, और इसकी डेफिनेशन भी पता चल गई। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।